नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं इंग्लिश से लेसन नंबर 4। अनीता फीड्स अप्पू। अनीता अप्पू को खाना खिलाती है। कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। हैव यू सीन एन एलिफेंट? क्या आपने हाथी देखा है? दूसरा है कैन यू टेल हाउ मच इट वेट्स? क्या तुम बता सकते हो कि इसका वजन कितना होता है? तीसरा है कैन एलिफेंट लिव विथ यू इन योर हाउस? क्या हाथी आपके साथ आपके घर में रह सकता है? इन 3 प्रश्नों को आपको स्वयं देना है बच्चों। तो देखिए, अब हम पाठ शुरू करते हैं। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे। अनीता आज बहुत उत्तेजित है, बहुत हर्षोल्लासित है। सी हैज रीड अ स्टोरी अबाउट अप्पू। उसने अप्पू हाथी के बारे में कहानी पढ़ी है। द एलिफेंट एंड सीन एन एलिफेंट इन द मूवीज एंड कार्टून शो ऑन टीवी, but today she is surprised to see Appu at her door. उसने अप्पू हाथी के बारे में कहानी पढ़ी है और टीवी के कार्टून कार्यक्रमों और फिल्मों में हाथी को देखा है, परंतु आज वह अपने घर के द्वार पर अप्पू को देखकर हैरान है। अनीता, माँ, give me some bananas and sugarcane. I want to feed अप्पू। मामा, मुझे गन्ना और कुछ केले दो, मैं अप्पू को खिलाना चाहती हूँ। माँ कहती है What are you talking about? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अनीता, माँ, you won't believe it. अप्पू द एलिफेंट इज एट our gate. मां, आपको विश्वास नहीं होगा, अप्पू हाथी अपने द्वार पर है। मां कहती है अप्पू द एलिफेंट? एनेक्जियसली, वेयर इज योर फादर? अप्पू हाथी चिंतित होते हुए, तुम्हारे पिताजी कहां हैं? अनीता, he is right there outside and भैया? तो वे बाहर हैं और भैया is giving अप्पू some water to drink. अप्पू को पीने के लिए पानी दे रहे हैं। ओ माँ, he can drink a bucket full of water at one go. माँ, वह एक बार में 1 बाल्टी पानी पी सकता है। माँ कहती है एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो टुडे, और वह एक बार में पूरा वृक्ष भी खा सकता है। वन गो टू, एक बार में भी पूरा वृक्ष खा सकता है। अनीता, यस आई वॉन्ट टू फीड द एलिफेंट। हाँ, मैं हाथी को खाना खिलाना चाहती हूँ। कैन आई टेक दिस बनानास एंड शुगर कैन टू फीड हिम? क्या मैं उसे खिलाने के लिए ये केले और गन्ना ले जाऊं? माँ, ओ यस, एंड ऑल्सो टेक सम लीव्स ऑफ द बनाना ट्री फ्रॉम द कोर्टयार्ड। तो माँ अनीता को बाहर आंगन कोर्टयार्ड से केले की पत्तियां भी ले जाने के लिए कहती हैं। आगे देखिए बच्चों। अनीता, थैंक यू माँ। धन्यवाद माँ। माँ कहती है कम, आई विल गो विथ यू। आओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इट्स फन टू से वॉच एन एलिफेंट गॉबलिंग अप फूड। क्या कहती हैं?
हाथी को खाना निगलते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। द महावत will be happy if we food the elephant। तो यदि हम हाथी को खाना खिलाते हैं तो महावत खुश होगा। हाथी चलाने वाला। अनीता क्या कहती है? माँ, सी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द बनानास इन हिज trunk and putting them into his mouth. He is using his trunk like a hand। अनीता कहती, माँ देखो, हाथी अपनी सूंड से केले ले रहा है और उन्हें अपने मुंह में रख रहा है। वह अपनी सूंड को हाथ की तरह उपयोग कर रहा है। माँ कहती, ओ यस ही इज, हाँ वह तो कर रहा है ना बच्चों। अब आगे आता है अनीता क्या कहती है। देखिए, अनीता, डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर? क्या तुमने ध्यान दिया माँ, वह पानी कैसे पी रहा है? ही सॉक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट। वह बाल्टी से पूरा पानी चूस लेता है। महावत, चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अप्पू? बच्चों, क्या तुम अप्पू की सवारी करना चाहते हो? अनीता, आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर। आई विल फॉल ऑफ एज ही वॉक्स। मुझे लगता है कि मैं स्वयं को वहां ऊपर संतुलित नहीं कर सकूंगी। जैसे ही वह चलेगा मैं गिर जाऊंगी। महावत कहता है, नो नो, आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट। नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हाथी की सवारी कैसे की जाती है। अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर हाउ। अनीता और कुछ और बच्चे एक साथ कहते हैं, कैसे? महावत कहता है, वेल वी हैव a dog and more than 6 children can easily fit into it। हमारे पास एक हौदा है जिसमें 6 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं। कम चिल्ड्रन, आई विल टेक यू फॉर अ नाइस एलिफेंट राइड। अप्पू विल बी ग्लेड टू। आओ बच्चों, मैं आपको हाथी की शानदार सवारी करवाता हूं। अप्पू भी खुश होगा। सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला all gathered around the महावत। अतः अनीता, अंजुम, अनिल, बाला और भोला सभी महावत के चारों ओर इकट्ठे हो गए। एंड ही हेल्प्स देम क्लाइंब ऑन टू द एलिफेंट्स बैक एंड सिट द हडॉ। और उनको हाथी की पीठ पर चढ़ने में मदद की और वे हौदा में बैठ गए। सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला। अतः अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला और भोला all gather around the महावत and he helps them climb on to the elephant's back and sit in the हौदा। तो देखिए, इस तरह अनीता, अंजुम, बाला और भोला सभी महावत के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और उसने उनको हाथी की पीठ पर चढ़ने में मदद की और वो हौदा में बैठ गए। They are excited and a little scared too as Appu stands up and starts walking towards the park। वे उत्तेजित थे
और अप्पू के खड़े होते समय थोड़ा डरे। They wave out. The other children who are following them know they are really happy. अप्पू पार्क की तरफ गया। उन्होंने पीछे चलने वाले बच्चों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और अब वे बहुत खुश थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पाठ पूरा पढ़ लिया है। आगे हम एक्सरसाइज में आते हैं। रीड एंड लर्न। वर्ड्स हैं हमारे पास। बैलेंस, बैलेंस मीन्स संतुलन। बिलीव, बिलीव मीन्स विश्वास करना। कार्टून, कार्टून तो आप देखते हैं कार्टून। कंट्री यार्ड यानी आंगन। एक्साइटेड, उत्तेजित। गोबल, निगलना। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। अब देखिए कुछ फ्रेसेस यहां पर उपयोग हुए हैं। क्या है? एट वन गो, एक बार में। राइट देयर, ठीक। टू फॉल ऑफ, टू फॉल ऑफ मीन्स गिरना। टू फीड, खाना खिलाना। टू हेल्प, मदद करना। टू राइड, सवारी करना। टू वॉच, निगाह रखना। वॉच करना, निगाह रखना या नजर रखना। कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन below. Why the Anita very excited today? अनीता आज बहुत उत्तेजित क्यों है? क्यों है? अनीता is excited. अनीता is excited. ये प्रश्न से लिख दिया बच्चों। Excited today, पूरा प्रश्न से लिख दिया। To see, to see Appu at her door. Appu at her door. खुद के दरवाजे पर अप्पू को देखकर बहुत उत्तेजित है। दूसरा प्रश्न है वेयर हैज शी सीन द एलिफेंट बिफोर? इससे पहले उसने हाथी को कहां देखा है? कहां देखा है? तो शी हैज seen the elephant, seen the elephant। कहां देखा है बच्चों? In the movies and cartoon shows on TV। In the movies and cartoon show on TV। टीवी पर देखा है। आगे है हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर? एक बाल्टी पानी कैसे पीता है? तो हो जाएगा ही ड्रैंक। ड्रिंक का क्या हो जाएगा? ड्रैंक। ही ड्रैंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर। bucket full of water at one go। at one go, एक ही बार में, एक ही सांस में पी लेता है। चौथा प्रश्न है What did Appu do with his trunk? अप्पू अपनी सूंड से क्या करता था? तो क्या करता था? तो आंसर हो जाएगा ही टुक द थिंग्स। वो वस्तुओं को अपनी सूंड में लेता था। एंड पुट देम इन इट्स माउथ। इन इट्स माउथ। ठीक है बच्चों। फिर देखिए पांचवा प्रश्न।
हाउ डिड द महावत हेल्प द चिल्ड्रन राइड अप्पू? अप्पू की सवारी करने में महावत ने बच्चों की मदद कैसे किया? तो देखिए आंसर, महावत पुट अ महावत पुट अ हौदा, HOWDH, हौदा ऑन अप्पूज बैक। महावत ने एक हौदा अप्पू की पीठ पर रखा। and helped the children climbing on its back. Climbing on its back। ठीक है बच्चों, फिर लेते हैं छठवां प्रश्न। How you ever had an elephant ride? Did you like its why? तो आंसर हो गया, क्या तुमने सवारी किया है कभी हाथी की? तो देखते हैं, यस यस आई हैव लाइक इट। हाँ, मैंने सवारी किया है, मुझे यह बहुत अच्छा लगा। आगे है वर्ड पावर। वर्ड पावर में देखेंगे, मैच द वर्ड विथ देयर मीनिंग। शब्दों को उनकी मीनिंग से मिलान कीजिए। तो पहला वर्ड है बैलेंस। बैलेंस मतलब होता है कीप स्टडी, ये मिला देंगे। दूसरा वर्ड है बिलीव। बिलीव मतलब फील सर्टेन, पूर्ण विश्वास। फिर है कार्टून। कार्टून एन अमेजिंग ड्राइंग इन अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। एक अद्भुत ड्राइंग जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में बनी हुई होती है। जो इंसान की तरह चित्र बना दिए जाते हैं कार्टून के बच्चों। आगे कंट्री यार्ड। कंट्री यार्ड क्या होता है? एन ओपन स्पेस दैट इज पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स। अगला वर्ड है एक्साइटेड, उत्तेजित। तो देखिए, फीलिंग आर शोइंग हैप्पीनेस एंड एंथुसियाज्म। उत्साह, खुशी और उत्साह दिखाना क्या है? एक्साइटेड कहलाता है। अगला है गोबल। गोबल, तो देखिए क्या है गोबल की मीनिंग? टू ईट समथिंग वेरी फास्ट, किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी खाना। फिर अंतिम है सरप्राइज्ड। सरप्राइज में क्या आ जाएगा बच्चों? फीलिंग आर शोइंग सरप्राइज, किसी चीज के लिए आश्चर्यचकित हो जाना सरप्राइज्ड कहलाता है। फिर आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विथ प्रॉपर वर्ड्स एंड देन कंप्लीट द पजल। सही शब्द से खालिस्तान को भरना है और पजल को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पर देख लेते हैं क्या है। द बनाना ट्री वॉज इन अनीता's courtyard। अनीता के आंगन में केले का पेड़ था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पहला आंसर में courtyard आ जाएगा। फिर एलिफेंट्स कैन डैश अप अ होल ट्री। तो क्या हो जाएगा? दूसरे में एलिफेंट्स कैन गोबल अप अ होल ट्री, जल्दी से खा लेता है पूरे पेड़ को। द महावत टुक द चिल्ड्रन फॉर अ राइड। राइड के लिए ले गया ना बच्चों को।
फिर अनीता वॉज वेरी डैश, क्या आएगा, एक्साइटेड थी, यहां लिख देंगे एक्साइटेड। अनीता थ्रो, अनीता दो सी कैन नेवर डैश ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, तो वह बैलेंस के लिए चिंतित थी, बैलेंस, वह सोच रही थी कि वह कैसे बैलेंस, नहीं कर सकेगी कभी भी बैलेंस। फिर आगे अनीता's मदर वांटेड टू डैश द एलिफेंट ईटिंग, वॉच द एलिफेंट ईटिंग, अनीता की मदर क्या चाहती थी कि हाथी को खाते हुए देखना चाह रही थी। अनीता एंड हर फ्रेंड वर अ लिटिल डैश वाइल सिटिंग ऑन द हौदा, तो देखिए स्केयर्ड, यहां आ जाएगा स्केयर्ड। इस तरह से हमें यहां भरना है बच्चों, और इस पजल में भी इन्हीं उत्तरों को भरना है। जैसे पहला उत्तर हमारा क्या था, तो यहां पर कोर्टयार्ड था। फिर दूसरा उत्तर हमारा था गोबल, तो लिख देंगे यहां पर गोबल, इस तरह से। फिर तीसरे में उत्तर आया हमारा राइड, तो यहां लिख देंगे राइड। और चौथा उत्तर आया एक्साइटेड, यहां लिख देंगे एक्साइटेड। फिर पांचवा उत्तर हमारा आया, देखिए 5 कहाँ है, ये है बैलेंस आया, बैलेंस। और छठवा उत्तर आया वॉच, WATCH। सातवां उत्तर आया स्कैट, SCARED, स्कैट। इस तरह से पजल पूरा हुआ बच्चों। आगे है ग्रामर इन यूज, हमें ग्रामर का उपयोग करना है। तो देखिए द फॉलोइंग वर्ड्स आर जनरली यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म, ये वे शब्द हैं जो सामान्यतः अपने सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। तो देखिए ब्रेड, चौक, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, पेपर, शॉप। तो ये एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। देखिए प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड का मुझे क्या दीजिए, स्लाइस दीजिए। तो यहां पर बच्चों हमें इस तरह के उदाहरणों का इस्तेमाल करके आगे के सेंटेंस तैयार करना है। तो कह रहा है प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, मुझे ब्रेड का एक टुकड़ा दीजिए। वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर एंड आफ्टर मील विथ अ केक ऑफ सोप, अपने हाथों को भोजन के पहले और भोजन के बाद साबुन से धोना चाहिए। मेक सेंटेंस ऑफ योर ऑन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेसेस, नीचे दिए गए फ्रेसेस का इस्तेमाल करके अपने शब्दों में वाक्य बनाना है। तो देखिए सबसे पहला शब्द है ब्रेड, अ लॉट ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ किलो ऑफ ब्रेड, इन शब्दों का प्रयोग करना है। शॉप में देखिए अ केक ऑफ शॉप, अ बार ऑफ शॉप। पेपर का भी हमें प्रयोग करना है, अ रीम ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, अ सीट ऑफ पेपर। फर्नीचर में अ पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इन अ रूम। ऐसे ही चौक का कैसे है, अ पीस ऑफ चौक, अ किलो ऑफ चौक, अ बॉक्स ऑफ चौक। तो कुछ आप सेंटेंस यहां पर बना सकते हैं, जैसे ही एट अ लॉट ऑफ ब्रेड, उसने बहुत सारी ब्रेड खाया, है ना। तो ऐसे इस तरह के आप वाक्य बना सकते हैं बच्चों इनका इस्तेमाल करके। लेट्स टॉक, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर क्लास एंड कंप्लीट द टेबल, अपनी क्लास में इन प्रश्नों को पूछना है और टेबल को पूरा करना है। क्या है प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है, वुड यू
लाइक टू शेयर योर रूम विथ योर पेट एनिमल्स, क्या तुम्हारे पालतू जानवरों के साथ तुम अपने रूम को शेयर करते हो? यदि आप करते हो तो यस लिखिए, नहीं करते हो तो नो लिखिए। फिर विल यू पेरेंट्स एग्री टू इट, क्या तुम्हारे पेरेंट्स इसके एग्री एग्री होते हैं? तो देखिए, यदि आप शेयर यस से लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको यस या नो। फिर डज दिस पेट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, क्या यह पालतू जानवर आपके कमरे में बहुत सारा स्थान लेते हैं? तो जब हम उन्हें अपने कमरे में जगह दे ही नहीं रहे हैं तो इसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। यदि यहाँ पर यस होता तो फिर नीचे के प्रश्नों के भी उत्तर देने होते हैं। फिर आगे है नेम, किससे पूछे पहले? अंजू से पूछे। तो हाँ, उन बर्ड्स को रखना पसंद है उसे, तो पेरेंट्स उसकी इजाज़त देते हैं तो यस हो जाएगा। और फिर क्या उसे रखने में जगह कितनी लगती है? तो स्मॉल केस। इसी तरह से मोहन से पूछिए, अशोक से पूछिए और उनके बारे में भी यहाँ लिखिए कि उनको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में क्या देना है, वो जवाब देंगे। आगे है बच्चों लेट्स राइट, आओ लिखें। तो चलिए लिखते हैं। डिस्कस अ ग्रुप्स अबाउट द एनिमल यू नो, ऐसे एनिमल के समूहों के बारे में बातचीत कीजिए जिन्हें आप जानते हैं। एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस, वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। कंप्लीट योर डिस्क्रिप्शन यूजिंग सम ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपके डिस्क्रिप्शन को पूरा करना है आपको बच्चों। द एनिमल विच कैरीज लोड एंड यूज्ड बाय अ वॉशरमैन, तो जानवर जो कि, अब हमको देना है उत्तर, जो कि क्या करता है? धोबी के द्वारा लोड को कैरी करने का काम करता है, लाने ले जाने का काम करता है। ऐसा एनिमल का क्या नाम है बच्चों? ऐसे एनिमल का नाम डंकी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डंकी, गधा। द एनिमल विच गिव्स वूल, वह जानवर जो हमें ऊन देता है, सीप देता है ना ऊन, हमें सीप लिख देंगे। द एनिमल विच इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये देखिए ये शिप यानी नाव होता है, ये शिप यानी भेड़ होता है। तो शिप ऑफ द डेजर्ट, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? कैमल को कहते हैं। द एनिमल विच गिव्स मिल्क एंड इज वर्शिप्ड इन द सोसाइटी, जो हमें दूध देती है और जिसे समाज में पूजा जाता है, क्या है वह? काऊ है। द एनिमल विच हैज अ लॉन्ग ट्रंक, वह एनिमल जिसकी लंबी सूंड होती है, क्या होता है? एन एलिफेंट, एलिफेंट होता है ना बच्चों। रीड द नोट्स एंड राइट अबाउट द मंकी, तो देखिए इस नोट्स को पढ़ना है और मंकी के बारे में लिखना है। सबसे पहले उसका नाम दिया हुआ है, मटरू मंकी, होम है, ट्रीज में रहता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स कौन है? मंकीज एंड चिल्ड्रन है। क्या पसंद है उसे? लाइक्स प्लेइंग एंड जंपिंग ऑन द ट्री। फूड में क्या पसंद है? फ्रूट्स। फीलिंग्स क्या है? हैप्पी रहता है। कलर कैसा है? ग्रे एंड ब्राउन। साइज कैसा है? मीडियम साइज होता है। फेस कैसा है? ब्लैक एंड रेड। इनका इस्तेमाल करके मंकी पर आपको स्टोरी तैयार करना है बच्चों। लेट्स डू इट, आओ यह करें। रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो एंड क्लासिफाई देम इन द फॉलोइंग टेबल। तो पीकॉक के बारे में आपको फिर लिखना है, वॉल्फ के बारे में, डॉग, पिजन, टाइगर, फिश, बियर, क्रोकोडाइल, स्पैरो, काऊ, गॉट और फ्रॉग। तो इनके बारे में हमको क्या करना है? ये नेम लिखना है एंड क्लासिफाई देम द फॉलोइंग टेबल, उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। पहले तो आपने बर्ड्स लिखा, फिर एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर, इनमें से उन्हें छांटना है जो वाटर में रहते हैं, इनमें से उन्हें छांटना है जो बर्ड्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर है उनको यहाँ लिखना है, और जो पेट एनिमल है उनको, पालतू जानवर है, उनको यहाँ लिखना है बच्चों। आगे है गिवन ब्लू इज अ टेबल विथ द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ
जानवरों के नाम की टेबल दी गई है। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द कलर, फूड, साइज एंड इन द प्लेस दे लिव इन। तो आपको बच्चों जैसे यहाँ पर लॉयन, एलिफेंट, डॉग और कैट के बारे में दिया गया है, उनका कलर आपको यहाँ लिखना है चारों का। फिर वो क्या भोजन करते हैं, उनके फूड यहाँ लिखना है, उनका साइज कैसा है यहाँ लिखना है, और वो किस प्लेस में रहते हैं यहाँ लिखना है बच्चों। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।